गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सेपरेट सब्सटेंसेस को अलग अलग करने के डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं, कैसे हम सब्सटेंसेस को अलग अलग करते हैं। सम सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय जस्ट सिंपल मेथड्स विच कैन बी सीन एंड प्रैक्टिस्ड इन डेली लाइफ। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से उनको सब्सटेंसेस में से देख करके निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथों से निकालना। आपने अपने घर पे मम्मी को देखा होगा चावल साफ़ करते हुए, गेहूँ साफ़ करते हुए, दाल साफ़ करते हुए हाथों से वो क्या करती हैं, उसमें से कंकर पत्थर निकाल देते हैं। Purchase a small packet of any food grain from the market and bring it to the classroom। आप बाज़ार से एक फूड ग्रेन का एक पैकेट खरीदेंगे, कोई भी अनाज का एक पैकेट खरीदेंगे। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन इट। एक पेपर की शीट बिछा करके और उस पर ग्रेन्स को, उन अनाज को हम डाल देंगे। आप क्या देखोगे, डज द पैकेट प्योरली कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन। आप क्या देखोगे कि क्या उस पैकेट के अंदर सिर्फ एक ही तरह का अनाज है। सी केयरफुली फॉर द पीसेस ऑफ ब्रोकन ग्रेन, स्मॉल स्टोन, हस्क और पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। इसके अंदर क्या जब आप ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर छोटे पत्थर मिलेंगे, अनाज के छिलके मिलेंगे, टूटे हुए अनाज मिलेंगे और भी दूसरी तरह की चीज़ें उसमें मिलेंगी। यू कैन नाउ ईजीली रिमूव दीज पीसेस विद योर हैंड। अब इन पीसेस को तो आप अपने हाथों से बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। द मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज impurities like the pieces of dirt, stone, husk from wheat, rice और pulses is called hand picking। तो वो मेथड जिससे हम जो लार्जर साइज़ की अशुद्धियाँ होती हैं, लार्जर साइज़ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको हम अपने हाथों से गेहूं में से, दालों के अंदर से, चावल के अंदर से निकाल करके अलग कर लेते हैं, वो कहलाता है हैंड पिकिंग। These impurities are usually present in small quantities, make it convenient to use the method of hand picking for separation। अब ये जो अशुद्धियाँ होती हैं या ये जो गंदगी होती है वो बहुत थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। जैसे गेहूं के अंदर पूरा का पूरा तो पत्थर नहीं होता है या छिलके नहीं होते हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत उसके अंदर कंकर पत्थर आ जाते हैं जिसको हम बहुत आसानी से हाथों से सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है थ्रेशिंग। ये इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है थ्रेशिंग का, ये पीट करके उसको अलग किया जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स आर केप्ट इन फील्ड टू गेट देम कम्प्लीटली ड्राई बिफोर द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देम। अब जब गेहूं की कटाई होती है तो उस गेहूं के पेड़ के इस तरह से बंडल्स बांध करके उनको उस खेत के अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो सूरज की रोशनी में अच्छी तरह से सूख जाएं। मैनी ग्रेन सीड्स आर अटैच टू ईच स्टॉक। अब इन स्टॉक के साथ में बहुत सारे अनाज के दाने लगे रहते हैं। देन वंडर द क्वांटिटी ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100 ऑफ सच बंडल्स ऑफ स्टॉक। ग्रेन सीड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम हस्क बाय hands because they are quite visible even in their small size। अब हाथों की सहायता से उसको इस तरह से पीट करके उसके अंदर से दानों को स्टॉक से अलग कर लिया जाता है। बट देयर आर नॉट 2-3 स्टॉक्स रादर बंडल्स एंड बंडल्स ऑफ इट लेइंग इन द फील्ड। लेकिन सिर्फ यह बंडल ले एक या दो बंडल तो नहीं होते हैं, कई सारे बंडल होते हैं जो खेतों के अंदर ऐसे सुखाने के लिए छोड़े जाते हैं। प्लकिंग फ्रूट लाइक मैंगोज़, एप्पल्स और गुआवास फ्रॉम द ट्री इज़ ईजी। इसी तरह से अमरूद के पेड़ से आम को तोड़ना, अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ना, आम के पेड़ से आम तोड़ना, ये सब बहुत इजी होता है क्योंकि ये फ्रूट्स क्या हैं, बहुत बड़े बड़े हैं और हम आसानी से हाथों से तोड़ सकते हैं। एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, और टाइम भी इनको बहुत कम लगता है। साइज़ ऑफ दीज फ्रूट इज़ लार्जर देन दोज ऑफ ग्रेन सीड्स। लेकिन जो अनाज के दाने होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और ये फ्रूट्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो इनको हम आसानी से पेड़ों से, हाथों से तोड़ लेते हैं।
So plucking of grain seed from the stalks would be near to impossible. तो हम अनाज के दानों को इस तरह से हाथों से स्टॉक से नहीं तोड़ सकते हैं. देन हाउ इज़ ग्रेन सीड सेपरेटेड फ्रॉम देयर स्टॉक. तो फिर इन स्टॉक से इन सीड्स को कैसे अलग किया जाता है. आंसर इज स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स. बुलक और मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट लार्जर क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन. दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन सीड्स फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग. अब देखो जैसे ये पीट करके एक या दो बंडल तो नहीं होते हैं कि जो इजीली हम इसको पीट करके निकाल लें. इसके भी कई तरीके होते हैं. जब बहुत सारा ये बंडल्स इस तरह से होते हैं तो कुछ तो इस तरह से पीट करके इसको अलग कर लिया जाता है, और कुछ में क्या करते हैं जो बैल होते हैं, बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ियाँ होती हैं, उन बैलों को इनके ऊपर चलाया जाता है. चलाने से क्या होता है, ये बीज उन स्टॉक से अलग हो जाते हैं. आजकल थ्रेशिंग मशीन्स आती हैं, उन मशीन से इन सीड्स को स्टॉक से अलग किया जाता है. तो ये बीजों को उसके स्टॉक से अलग करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है थ्रेशिंग. ठीक है. अब जैसे फ्रूट्स को, जैसे आम के पेड़ से आम तोड़ना या एप्पल के पेड़ से एप्पल तोड़ना, अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ना बहुत ईजी होता है, क्योंकि एक तो वो बड़े बड़े होते हैं और इतनी लार्जर क्वांटिटी में नहीं होते हैं. लेकिन जो ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और फील्ड के अंदर बहुत लार्जर क्वांटिटी में होते हैं. तो इनको अलग अलग या तो मशीनों से किया जाता है या बैलों से उनके ऊपर चला करके करते हैं, या फिर इस तरह से ये मेथड यूज़ किया जाता है. तो दो मेथड पढ़े हमने सेपरेशन के, एक तो हैंड पिकिंग और दूसरा थ्रेशिंग. नाउ अब हम पढ़ेंगे विनोइंग. विनोइंग मतलब टेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स एंड स्प्रेड दिस मिक्सचर ऑन अ शीट ऑफ पेपर और अ प्लेट. अब हम एक थोड़ा सा रेत लेंगे और थोड़ी सी सूखी पत्तियाँ, और उसको क्या करेंगे, शीट ऑफ पेपर के ऊपर हम बिछा देंगे, पेपर पे बिछा देंगे. कैन यू टेक आउट द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ईजीली. क्या हम रेत के अंदर से सूखी पत्तियों को आसानी से निकाल सकते हैं. कैन यू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग प्रोसेस. क्या ये प्रोसेस हम हाथों से कर सकते हैं. दिस मिक्सचर कंटेन्स द पार्टिकल्स ऑफ स्मॉलर साइज विद लेसर डिफरेंशिएट इन देयर अपीयरेंस टू. Now put the mixture in a plate of sheet of paper and take it to an open ground and stand on a raised platform. अब क्या करेंगे हम, जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग साइज़ के हैं, तो इसको हम एक प्लेट के अंदर डालेंगे या फिर शीट ऑफ पेपर लेंगे और उसको एक खुले जगह पर ले जा कर के स्टैंड पर या प्लेटफॉर्म पे रख देंगे. होल्ड द प्लेट ऑफ मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट. अब इस प्लेट को हम क्या करेंगे, शोल्डर हाइट मतलब कंधों की हाइट तक हम इस प्लेट को या पेपर को होल्ड करेंगे. टिल्ट इट स्लाइटली. उसको इस तरह से धीरे से स्लाइटली टेढ़ा करेंगे. टू स्लाइड डाउन द मिक्सचर स्लोली. जिससे कि उसके अंदर का जो रेत और पत्तियों का जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे इस तरह से गिरना शुरू हो जाए. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड. अब क्या होगा. डज सैंड एंड सॉडस्ट इन द मिक्सचर फॉल्स एट द सेम प्लेस. Was any of the component carried away with the blow of. क्या इसके अंदर से जो रेत और जो सॉडस्ट है वो क्या एक ही जगह पर गिरेगा या दोनों अलग अलग जगह पर गिरेंगे. तो ये क्या होगा कि जो रेत होगी वो तो एक जगह आ जाएगी और उसके अंदर के जो हल्की चीज़ें हैं जैसे कि गेहूं का छिलका है या कुछ और चीज़ें हैं या पत्तियां, सूखी पत्तियां हैं, वो सब जा कर के दूर गिर जाएगी. ठीक है. The method of separating heavier and lighter component of a mixture by wind or by blowing air is called winnowing. तो वो मेथड जिसमें मिक्सचर के अंदर एक कंपोनेंट तो हैवियर हो और दूसरा लाइटर हो, उसको हम क्या करते हैं, बाय विंड और ब्लोइंग एयर, हवा के द्वारा उसको हम अलग करते हैं. वो प्रोसेस कहलाता है विनोइंग. फार्मर्स कॉमनली यूज दिस मेथड टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स. जो किसान होते हैं इस मेथड का कॉमनली यूज़ करते हैं कि जो लाइटर हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो दूर चले जाते हैं और हैवी जो ग्रेन के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं. द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड द हस्क पार्टिकल्स
are carried away by the wind, which can be used for many purposes such as fodder for cattle, and heap of grain seed is formed near the platform for winnowing. इसमें क्या होता है, फिर जो अनाज के दाने हैं वो तो एक जगह गिर जाते हैं और जो छिलके या हल्की चीज़ें हैं, लकड़ी या पत्तियां जो भी इसमें होती हैं वो दूर चली जाती हैं और ये छिलके फिर गाय भैंसों को चारे के काम में आता है। ठीक है, तो ये मेथड कहलाता है विनोइंग और ये कॉमनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अगला मेथड सीविंग।